सर, बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, हर जगह पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, पर एक राज्य है पंजाब, जहां पे बीजेपी लगातार कोशिश तो कर रही है अपने पैर जमाने की, पर इस बार भी नाकामयाबी हासिल हो रही है। इसके पीछे आप क्या रीजन समझते हैं? क्या अमित शाह की जो चाणक्य नीति बोली जाती है कि वो पंजाब में नहीं काम कर रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं निजी तौर पर किसी भी नेता को चाणक्य नहीं मानता हूँ। बहुत स्पष्टता से मैं ये बात कहता हूँ, चाणक्य भारतीय राजनीति में, भारतीय अर्थनीति में, भारतीय धर्म नीति में एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। ढेर सारे लोग हैं जो उनसे प्रेरित होते हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह भी सावरकर और चाणक्य से प्रेरणा लेते हैं। ये मैं इसको पहले तो स्पष्ट कर दूं। दूसरा, पंजाब में बीजेपी ने कोशिश बहुत की है, और कहां तक जाके कोशिश की है जरा इसका अनुमान लगाइए। भारतीय जनता पार्टी वहां एक तरह से कहें तो ठीक है, गुरदासपुर, होशियारपुर उसकी जीती हुई सीटें थी, लेकिन उसकी अलग अलग वजहें हैं। 13 सीटों में वो कहीं खड़े होने की स्थिति में नहीं दिखती थी। अकाली के साथ जो अर्बन बेस है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो हिंदू और मोना सिख है, उसके साथ थोड़ा खड़ी हो जाती है। लेकिन एक वर्ग है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत विश्वमन किया है, जहर फैलाया है, और उसमें ये जो तथाकथित किसान नेता हैं, जिनमें ज़्यादातर के पास प्रधानी जीतने की हैसियत नहीं है, लेकिन वो 10, 20, 50, 100 लोगों को दिल्ली चढ़ाते हैं, और उनको हम मीडिया वाले भी ऐसे दिखाते हैं जैसे यही पूरे किसानों के सब लंबरदार हैं। उनकी वजह से एक रिएक्शन हो रहा है। ये कितना होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि जब ये आंदोलन हुआ था तब भी मैंने वहाँ के गांवों में बहुत बात की थी, बहुत लोगों से बात की थी। एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि यार हमारी छवि ये बना दी गई है कि हम दिन रात बस लाठी लेके और जेसीबी लेके और ट्रैक्टर लेके और कौन कौन सी वो हाइड्रा और कौन कौन सी मशीनें होती हैं कंस्ट्रक्शन वालों के अलावा किसी को पता नहीं होता, वही लेके हम चढ़े रहते हैं। हमारी छवि खराब हो रही है। पंजाब जो देश का अग्रणी राज्य था, उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। सीमावर्ती राज्य है, वो एक बड़ा फैक्टर है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता है। भाजपा के पास न वहां उस तरह से कार्यकर्ता हैं न लोग हैं, लेकिन भाजपा कोशिश कैसे कर रही है? अमित शाह की कोशिश होगी, आपने क्योंकि उनको चाणक्य कहा, तो सुनील जाखड़ को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रवनीत बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं। पंजाब के आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार की बात करेंगे तो इन्हीं का नाम आएगा। उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के फाउंडर मेंबर रहे, उनके पोते हैं तरनजीत सिंह संधू, जो अमेरिका में राजदूत रहे भारत के, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी सुशील रिंकू, जिसने दिल्ली सेवा कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार के ही खिलाफ इतना हंगामा किया कि उसको निलंबित करना पड़ा, वो उनकी पार्टी से लड़ रहा है। यानी उनको लगता है कि अगर कोई प्रत्याशी लड़ सकता है मजबूती से, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, ऐसी 5-6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी अच्छे दिए हैं। सीटें कितनी जीतेंगी मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। पंजाब एक बीजेपी के लिहाज से ट्रबल स्टेट है, वो अभी भी बना हुआ है, वो उससे कुछ बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी अचानक, ये मुझे नहीं दिखता है। जी सर, ऐसे ही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, 2022 में आम आदमी पार्टी की बहुत तगड़ी वेव पंजाब में आई, और 2.5 साल में ही अगर आप लोकसभा की बात करें तो वो बहुत सारी डाउन कह सकते हैं आ चुकी है। और इसमें इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा मंत्री और एमएलएस को ही लोकसभा में उतारा। और क्या आप इसका रीज़न समझते हैं कि 2.5 साल में जो कारगुजारी उनकी रही, क्या उस पर सवालिया निशान है आम आदमी पार्टी का डाउन आना? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीद वाली पार्टी थी, और जब वो पार्टी बन रही थी तब तो मैं भी रिपोर्टर था, तो 13-14 दिन हमने भी रामलीला मैदान में उसको कवर किया था, तो हमें भी लगता था यार कुछ तो कमाल हो जाएगा। लेकिन अरविंद जी ने बहुत निराश किया। भ्रष्टाचार के, उनकी पार्टी के नेताओं पर चरित्रहीनता के जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, वो सचमुच मुश्किल में डालने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से आम आदमी पार्टी पंजाब से गायब हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसका ग्राउंड ठीक ठाक वहां अभी भी उसने होल्ड करके रखा है। अब चूंकि वो भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, अकाली दल भी लड़ रहे हैं, और चूंकि पहली बार हो रहा है पंजाब के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि 3 नेशनल पार्टी और 1 रीजनल पार्टी लड़ी, इसलिए बहुत सर्टेनिटी से कह पाना वहां के लिए थोड़ा मुश्किल है।